देखिए ये पिंकी है और बताया जा रहा था राम जानकी समिति पारा गांव द्वारा जिस प्रकार से 1000 रुपए की जो रसीद है इनके नाम से कटा था और इनसे ही हम बातचीत करते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी मरकाम और मैं पारा गांव से बिलोंग करती हूँ। और समिति वाले लोगों ने मेरे बच्चे को रसीद दिए थे और उस रसीद को पत्रकार ने मांगा, फ़ोटो खींचा और उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं था और फ़ोटो खींचने के बाद मेरा नाम शो कर दिए। इनके बारे में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये जो 1000 रुपये आपने दिया? नहीं, मैंने पैसा तो नहीं दिया, रसीद उन लोगों ने घर में दिए हैं बच्चे लोग को। और ये रसीद देने वाले व्यक्ति के नाम जानते हैं आप? उनका नाम भी मुझे जानकारी में नहीं है। रसीद को बच्चे लोग से मांग के फ़ोटो खींच के शो कर दिए हैं। अच्छा, रसीद घर पे जाके दे के आए हैं? नहीं, यहीं दुकान चलाते हैं, नारियल का दुकान है, यहीं पर दिया गया है। तो अभी आपने एक बार भी कोई पैसा नहीं दिए हैं पंचायत को या फिर किसी समिति को, किसी भी व्यक्ति को? नहीं, मैं किसी को पैसा नहीं दी हूँ, मात्र रसीद घर पे छोड़े थे बच्चे लोग के पास। तो बताया जा रहा है जिस प्रकार से 1000 रुपये की जो रसीद काटा गया है ये पंचायत द्वारा नहीं काटा गया है, ये ना मालूम कौन व्यक्ति द्वारा काटा गया है। रसीद के बारे में किसी प्रकार से जानकारी नहीं है, जबकि ये पिंकी यहाँ पे मौजूद है। पिंकी द्वारा भी बताया जा रहा है कि रसीद के बारे में जानकारी नहीं है, शायद बच्चे के हाथ में दिया गया था और बच्चे से ही फोटो खींचकर इस प्रकार से प्रकाशन किया गया है। और यहाँ पर देखिए कि दिन और रात ये 2 दिन लगातार पुलिस व्यवस्था जिस प्रकार से लगी रहती है और आम जनता के साथ में सुविधा के लिए। तो मैं यहाँ बातचीत करूँगी कि देखिए कि किस प्रकार से व्यवस्था के लिए तैनात रहते हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर नमस्कार जी सर, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे व्यवस्था में बिल्कुल बाकायदा मैं देख रही हूँ, अभी कम से कम आधा घंटा से देख रही हूँ आप लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था है। इस व्यवस्था के बारे में बताइए कि अगर पारा गांव में अगर यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था नहीं होगी तो क्या अंदर में ये जिस प्रकार से गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो बाहर से भी आ रही हैं, तो क्या वहाँ पे अंदर रखने की सुविधा है सर? अंदर रखने की मैम कोई सुविधा नहीं है, पार्किंग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। पैदल लोगों को चलने में बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर अंदर वाहन जाएंगे, गाड़ियां जाएंगी तो ज़्यादा हम बाइक भी रुकवा रहे हैं, कारें भी रुकवा रहे हैं। हमारे पास 3-4 पार्किंग है, इधर व्यवस्था किया है समिति वालों ने, गांव वालों ने, और इसमें पार्किंग कर रहे हैं। बराबर व्यवस्था, पार्किंग अच्छी है और अंदर जाने से बहुत परेशानी होगी लोगों को, पैदल चलने वालों को। पैदल चलने वाले ही तो देखिए इस प्रकार से भीड़ है तो गाड़ियां अगर जाती है तो बहुत सारी दुर्घटना होने की संभावना है। दुर्घटना होने की बराबर संभवता हो सकती है। बाइक वाले ज़्यादा चलाते हैं स्पीड में, इसलिए ज़्यादा घटनाएं होने की चांस है। इसलिए हम लोग इधर ही सभी को रोक रहे हैं, समझा के, और इधर व्यवस्था और देख सकते हैं कि देखिए बाइक को भी हम दिखाते हैं। देखिए बच्चे और कैसे एक बाइक में इतने सारे व्यक्ति को अगर लाते हैं और किस प्रकार से इतने सारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से भीड़ है और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार अपने काम कर रही है, तो ये पुलिस प्रशासन की कामयाबी है कि यहाँ पर जो भूतेश्वर नाथ मंदिर में जिस प्रकार से यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं आ रहे हैं, दूर दराज से भी आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं श्रद्धालु। और देखते हैं कि एक आध से पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजानन साहू है। कहाँ से आए हैं? मैं राजिम से, परतेवा से आए हैं। तो ये देखिए बाहर से भी आए हैं और यहाँ तक कि रायपुर और बहुत दूर दराज से भी आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत पारा गांव में आई हुई हूँ और यहाँ पर जिस प्रकार से यातायात व्यवस्था और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण रोड है और ये सावन का महीना है और भूतेश्वर नाथ महादेव के पास में सभी देखिए श्रद्धालु जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाकायदा, ये हम दिखाएंगे, तस्वीरों में भी दिखाएंगे और सभी बताएंगे कि देखिए कि कितने संख्या में कितने भीड़ यहाँ पे मौजूद है। और ये अभी मैं बता दूं कि मैं इस वक्त जो खड़ी हूँ ये पारा गांव पंचायत के अंतर्गत में खड़ी हूँ। तो ये भीड़ देखते हुए पुलिस व्यवस्था भी बिल्कुल बाकायदा दिन और रात यहाँ पे लगे हुए हैं और बाकायदा
पुलिस बल के द्वारा जिस प्रकार से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस प्रकार से व्यवस्था गांधी मैदान से लेते हुए भूतेश्वर नाथ तक व्यवस्था किया जा रहा है, ये व्यवस्था है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जिस प्रकार से कई ऐसे व्यवस्था के बारे में प्रकाशन हुआ है, तो उस व्यवस्था के लिए हम ग्राम पंचायत के सरपंच से बातचीत करेंगे और ग्राम पंचायत के सरपंच जिस प्रकार से यहाँ पे मौजूद है उनसे बातचीत करके हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जी, आपका नाम क्या है? श्रीमती उर्वशी नेताम। ये बताइए सरपंच जी कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये जो पार्किंग व्यवस्था है ये ग्राम पंचायत पारागांव के अंतर्गत में आता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आप लोग किस प्रकार से कहा जा रहा है कि आप लोगों की जिस प्रकार से मनमानी तरीके से यहाँ से लोगों से पार्किंग के नाम से वसूला जा रहा है, इस विषय में आप बताइए। जी, हम लोग मनमानी नहीं कर रहे हैं, भीड़ को देखते हुए एक व्यवस्था किए हैं कि ज़्यादा भीड़ लगने पर एक्सीडेंट वगैरह का संभावना रहता है। तो ग्राम सभा का बैठक किए और ग्राम सभा के बैठक में प्रस्ताव किए कि नहीं पार्किंग का व्यवस्था हो करके। और पहले भूतेश्वर नाथ में बैठक हुई थी, वहाँ एसडीएम मैडम थे, वहाँ उनसे बात भी हुई कि आप लोग पार्किंग कर रहे हो या नहीं करके। तो मैं बताई हाँ कर रहे हैं, और व्यवस्था के लिए भी बोले कि लाइट वगैरह आप अपने जितने एरिया आते हैं पारा गांव में, नाला के इस पार और जो बोर्ड लगा है भूतेश्वर नाथ में वहीं तक आप लाइट के व्यवस्था कर देना करके। तो मैं लाइट के व्यवस्था भी की हूँ। और रही बात लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि वसूली कर रहे हैं, वसूली नहीं, एक व्यवस्था है ये। और ग्राम पंचायत पारा गांव का बैठक में प्रस्ताव होकर, ग्राम सभा का प्रस्ताव होकर ये निर्णय लिए हैं। जी, तो ये निर्णय लिए हैं, आप बता रहे हैं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से ही लिए हैं और पूरे आम जनता के लोगों के साथ में बैठक करके लिए हैं। तो ये बताइए कि बताया जा रहा है कि वो वसूल रहे हैं और अपने खर्चा कर रहे हैं, तो ये जो पैसा अभी आवक आपके पंचायत में आएगा, तो इस पैसे का आप लोग क्या करेंगे? जी, हम अपने आवक नहीं, अपने सार्वजनिक काम के लिए कर रहे हैं। यहाँ तो 30-40 लेबर लगे हैं और पहले तो लेबर का ही पेमेंट करेंगे, जो बचेगा उसको हम लोग गांव के जो देवी देवता है, जो भी सार्वजनिक काम होता है उसमें लगाएंगे। जी, ये 3 वर्षों से आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पर पार्किंग के नाम से वसूल रहे हैं, बताया जा रहा है, तो ये बताइए कि पहले भी आप लोगों कहाँ ये जो वसूला गया पैसा को आप लोग इस्तेमाल किए हैं? हाँ जी, पहले तो मैं पूर्व में सरपंच नहीं थी, लेकिन अभी जब मैं सरपंच हूँ, ये मेरे कार्यकाल का पहला है पार्किंग का व्यवस्था। और पहले क्या करते थे, बस्ती वाले लोग करते थे या कोई और करते थे, ये तो मैं पता नहीं की हूँ। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं ग्राम सभा में बाकायदा ग्राम सभा बैठक रख कर निर्णय लिया कि नहीं पार्किंग व्यवस्था करेंगे, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और जो पैसा बचे उससे सार्वजनिक काम में लगाया जाए करके। जी, यहाँ के जितने भी अभी दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानें दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से दुकान के नाम से जो पैसा लिया जा रहा है उसके भी समय आप बताइए। मैं दुकान के से पैसा लिया जा रहा है, इसको बारे में तो मेरे कोई पता नहीं है कि क्योंकि मैं दुकान का शुल्क निर्धारित नहीं की थी। और रही बात तो मतलब पेपर में छापे हैं, उनका मेरा मतलब कोई पता वता नहीं है, नहीं मालूम है। नहीं। तो ये अभी रसीद जो लिया जा रहा है, राम जानकी समिति द्वारा रसीद लिया जा रहा है और दुकानों के नाम से लिया जा रहा है, 1-1 हज़ार रुपये लिया गया है दुकान के नाम से, तो क्या ये गांव वाले ही हैं या फिर आप लोग के पंचायत के अंतर्गत ही व्यक्ति लोग होंगे या फिर बाहर से आए हुए हैं? नहीं, ये गांव वाले ही होंगे, क्योंकि राम जानकी मंदिर समिति पारा गांव में ही है और गांव वाले ही लिए होंगे, क्योंकि मैं बाहर का क्यों बदनाम करूंगी किसी को। और राम जानकी मंदिर समिति है तो उन्हीं लोग लिए होंगे, और मैं तो उनको जिम्मेदारी नहीं दी हूँ लेने का। यहाँ पे सरपंच मौजूद है और वो बता रही हैं कि जिस प्रकार से ये दुकानों को जो वसूली किया जा रहा है ये राम जानकी समिति द्वारा, ये पंचायत को अभी तक मालूम नहीं है, सरपंच को मालूम नहीं है, यहाँ तक कि ग्राम सभा को भी मालूम नहीं है, किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। हो सकता है कि गांव वाले कोई ऐसा व्यक्ति है जो रसीद बनाकर इस प्रकार से वसूला जा रहा है। और यहाँ पे बता रही हैं, सरपंच भी बता रही हैं कि जितने दुकानें हैं इन दुकानों से 1 रुपये भी वसूली नहीं किया जा रहा है, ना
यहाँ पंचायत द्वारा किया जा रहा है, ना किसी सरपंच द्वारा किया जा रहा है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं ये कौन है, ये जांच का विषय है। और जिनसे अभी लिया गया है और जो व्यक्ति का नाम से रसीद है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कौन रसीद दिया उनको और किस प्रकार से दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सरपंच बता रही हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत में जिस प्रकार से यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था किया गया है, तो पार्किंग व्यवस्था का ये बताइए कि अभी आप लोगों को पारा गांव में यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था किया जा रहा है, दूसरा है कि गांधी मैदान में भी पार्किंग व्यवस्था किया जा रहा है। अगर पारा गांव में पार्किंग व्यवस्था नहीं होता है तो ये बताइए कि अंदर क्या व्यवस्था की सुविधा है? जी, पारा गांव में पार्किंग व्यवस्था नहीं होगी तो भूतेश्वर नाथ में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ जंगल है और खेत वगैरह हैं। तो खेत वगैरह हैं तो किसान अभी तो खेत में बुआई किए हैं ना, कहाँ से पार्किंग के लिए देंगे। गर्मी की बात होती तो अलग होता, फसल लगे हुए हैं, उनका फसल का नुकसान होगा, इसलिए पार्किंग व्यवस्था यहाँ खाली मैदान है वहाँ किया जा रहा है। जी, इस प्रकार से बताया जा रहा है कि देखिए कि अगर यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था नहीं होती तो किसी प्रकार से दुर्घटना की संभावना भी है। और दूसरी बात है कि भगदड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये स्थिति देखकर पारा गांव पंचायत के अंतर्गत में हर व्यक्ति द्वारा ये निर्णय लिया गया और यहाँ तक कि प्रशासन भी निर्णय लिया गया। प्रशासन के पास में समक्ष निर्णय लेकर ये कदम उठाया गया है, ना कि इस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी प्रकाशन हो रहा है तो ये सरपंच का फर्स्ट टाइम है, ये सरपंच का फर्स्ट टाइम है। इससे पहले जो दूसरे सरपंच थे वो 2 साल जो और भी बताया जा रहा है, 3 साल से बताया जा रहा है, तो पहली सरपंच है। इसके पता नहीं ऐसा क्या है कि इस प्रकार से प्रकाशन, पहले भी प्रकाशन नहीं हुआ और अभी प्रकाशन हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये सुविधा जो देखा जा रहा है, आम जनता की जो समस्या है उस समस्या को देख कर यहाँ पर निर्णय लेकर यहाँ पे ग्राम पंचायत के सभी व्यक्ति निर्णय लेकर ये कार्य किए हैं। और सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और बाकायदा जो जैसा है वो उस टाइप का यहाँ पर दुर्घटना ना हो, ये समस्या लेकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत